हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यू। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं क्या बोला है। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट कंसंट्रेशन। और ये क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले उसने बोला है टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। और आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने बोला है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्या 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है प्रेजेंट है किसके अंदर, अ लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, तो 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, अ लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है उसने 4.98 बार। क्या दे रखा है इसी क्वेश्चन के अंदर, एक दूसरा सोल्यूशन भी दिया है और वो सोल्यूशन भी ग्लूकोज का है। उसने क्या करा है उस दूसरे सोल्यूशन में ग्लूकोज में, उसने करा है एक द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.52 बार। क्या करा है उसने, ऑस्मोटिक प्रेशर रखा है दूसरे सोल्यूशन में ग्लूकोज का 1.52 बार। वो भी कितने में रखा है, एट सेम टेम्परेचर, मतलब उसका भी टेम्परेचर क्या है, उसका भी टेम्परेचर जो है 300 केल्विन क्या है, उसका भी टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है, ठीक है। व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। क्या होता है कंसंट्रेशन का मतलब, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। क्या होता है कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। इसका मतलब है मोलैरिटी फाइंड करने कौन से सोल्यूशन में, सोल्यूशन बी में, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं उसने गिवन क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले देख लेते हैं उसने गिवन क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। उसने गिवन दे रखा है, सबसे पहले उसने दिया है दो सोल्यूशन किससे, ग्लूकोज के। क्या सोल्यूशन है यहाँ पर, दो सोल्यूशन ग्लूकोज के, ठीक है। यहाँ पर दो सोल्यूशन है ग्लूकोज के। पहला आता है इधर सोल्यूशन ए और ये आता है सोल्यूशन बी, ठीक है। अब फर्स्ट सोल्यूशन देख लेते हैं हम। फर्स्ट सोल्यूशन में उसने दिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन। और सोल्यूशन बी में भी उसने टेम्परेचर रखा है हमारा 300 केल्विन। आगे उसने दिया है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या बोला है उसने, उसने बोला है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या वो प्रेजेंट है किसके अंदर, ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर, किसके अंदर प्रेजेंट इन अ लीटर। एक लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर, लीटर का मतलब हो गया, लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml, ठीक है। तो क्या 1 लीटर का मतलब, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml। तो 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर, 30 ग्राम का मतलब हो गया ये क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या हो गया, मास ऑफ द सॉल्यूट। एक जैसी वैल्यू हो गई डब्ल्यू बी की वैल्यू, डब्ल्यू बी कितना हो गया हमारा 30 ग्राम, ठीक है। बाकी उसने बोला है प्रेजेंट इन लीटर, 1 लीटर के अंदर। 1 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। 1 लीटर किसके, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, किसके 1000 ml के। तो वॉल्यूम हो गया हमारा 1000 ml, ठीक है। और बाकी उसने यहाँ पर हम मोलर मास देख लेते हैं, किसका मोलर मास, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलर मास आपको बताया कितना होता है 180 ग्राम, कितना होता है 180 ग्राम। आगे देख लेते हैं, हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया था ग्लूकोज का मोलर मास आ गया 180 निकल के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है सोल्यूशन नंबर ए में, सोल्यूशन नंबर ए में दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिक्लेयर करते हैं पाई 1 से इक्वल 4.98, कितना होगा 4.98 बार। सोल्यूशन ए है उसको हमने पाई 1 से रिप्रेजेंट कर दिया कि हमें आगे जाए कन्फ्यूजन ना हो। और सोल्यूशन बी में, हम सोल्यूशन बी में ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है पाई 2 1.52 बार, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल CRT, ठीक है। पाई क्या, पाई क्या है, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ सोल्यूशन नंबर एक की बात चलिए, यहाँ लिख लेते हैं पाई 1 और सी को हम ऐसे रहने देते हैं। आर क्या है, आर हमारा गैस कांस्टेंट, आर क्या है हमारा गैस कांस्टेंट है। और दोनों में क्या, सोल्यूशन ए में क्या है, सोल्यूशन ए भी ग्लूकोज है, सोल्यूशन बी भी ग्लूकोज है। तो जब हमारा, और यहाँ पर क्या है हमारा टेम्परेचर भी, हमारा टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पर हमारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम होती है, ठीक है। क्या होती है हमारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो सोल्यूशन ए है और सोल्यूशन बी में दोनों में ग्लूकोज के बारे में बताया गया है, ठीक है। अतः पाई वन की वैल्यू दे रखी है हमारी 4.98, क्या दे रखी है 4.98 इक्वल सी, क्या सी हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा WB/MB इंटू 1000 अपॉन बी। क्या है, बी क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसके अंदर, इन एम एल के अंदर, किसके अंदर, इन एम एल के अंदर, इंटू इंटू आर इंटू टी, ठीक है। 4.98, डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी हमारा यहाँ पर गिवन दे रखा है, डब्ल्यू बी हमारा क्वेश्चन गिवन दे रखा है 30। एम बी क्या है, एम बी हमें पता है 180 है, इंटू 1000। बी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हमें पता है वॉल्यूम गिवन दे रखा है, उसमें वॉल्यूम कितना है 1000 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। और आगे सॉल्व कर लेते हैं 4.98 इक्वल, अब इसको थोड़ा जो कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं। कट क्या हो रहा है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, ये बचा 6, कितना बचा 6 बचा। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/6 इंटू आर
इंटू टी। ठीक है, अब हम इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सोल्यूशन नंबर टू में क्या दिया हुआ है? सोल्यूशन नंबर टू का ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई सी आर टी। टू की बात ली है, पाई टू रख लेते हैं। पाई टू की वैल्यू में गिवन दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1.52 कितनी दे रखी है? 1.52। अब 1.52 इक्वल सी आर टी, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी। ठीक है, हमने टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर पुट इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें पता है हमारे टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। टेम्परेचर की वैल्यू हमारी सेम है। क्या है? हमारे टेम्परेचर की वैल्यू है, हमारे टेम्परेचर की वैल्यू सेम है। जब हम इसको टेम्परेचर की वैल्यू में आगे जाके सोल्व करेंगे क्वेश्चन में थोड़ा, तो क्या होगा? टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू पुट नहीं करी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर टू। अब हम क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड कर देते हैं? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है 4.98 इक्वल 1.6 इंटू आर इंटू टी अपॉन 1.52 अपॉन सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, हमें फाइंड करना है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा। मैंने आपको बोला था, और यहाँ पर जो है आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था ऊपर, जो अगर यहाँ पर हम टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते तो थोड़ा क्वेश्चन हमारा हार्ड हो जाता, तो इसी वजह से हमने टी की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करी, उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो गया। हम वैल्यू पुट भी कर देते तो टी से टी कैंसिल हो जाता, लेकिन क्वेश्चन हमारा थोड़ा हार्ड हो जाता। क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए हमने टी की वैल्यू नहीं पुट करी। ठीक है, आगे जो अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा हुआ है 498 अपॉन 152 इक्वल 1/6 अपॉन सी। क्या बचा? 1/6 अपॉन सी। अब इसके नीचे लगा देते हैं अपोन, तो 6 क्या होगा? 6 अपॉन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना? यहाँ पर बचेगा 498 अपॉन 152 इक्वल इक्वल कितना हो गया? इक्वल 1/c इंटू 6। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू में फाइंड करनी है, ये जो c है इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। हम सिंपली क्या करते हैं? हम c और 6 को हम इधर ले जाते हैं, 152 को हम इधर ले जाते हैं, c, तो कितना हो जाएगा? 498 इंटू सी इंटू 6 इक्वल 152। कितना? 152। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? सी की फाइंड करनी है। सी हम उधर ले जाते हैं, तो सी इक्वल कितना हो जाएगा? 152 अपॉन 498 इंटू 6। कितना? 498 इंटू 6। हम क्या करते हैं? हम इसको कट कर, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये जाएगा 3 से, कितना जाएगा? 3 टू जा 6 और 70 ये जाएगा 76 है। 76 टू जा 152 और 3 टू जा 6, और अब इसको कैंसिल कर देते हैं 498 को। ये कितने जाएगा? ये जाएगा 249 से। कितने से? 249 से। और ये कितने जाएगा? ये जाएगा 38 से। कितने जाएगा? ये जाएगा हमारा 38 से। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? यहाँ पर हमारा बचा हुआ है सी इक्वल 38 अपॉन 249 इंटू 3। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम जो ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है, हम इसको इधर लेके चले जाते हैं। कहाँ पर लेके जाते हैं? इधर लेके जाते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ न्यू पेपर लेंगे तो उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखना आपको, सी इक्वल 38 अपॉन 249 इंटू कितना है? 3 इंटू 3। उसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? सी इक्वल 38। और अब हमने क्या करा? हम 38 को 747 से डिवाइड कर दिया। कितने डिवाइड कर दिया? 38 को 747 से डिवाइड कर दिया। ऐसे निकल के आते हैं हमारा 0.0508। कितने निकल के आया? 0.0508 ये निकल गया। और इससे आगे भी कुछ डिजिट आ रही थी, तो हमने यहाँ पर इसको किस में मान लिया? अप्रोक्स में मान लिया। किस में मान लिया? यहाँ पर हमने इसको अप्रोक्स में मान लिया। और अब आपको एक मैथमेटिक्स का रूल पता होगा, आपको पढ़ाया गया होगा 9th-10th क्लास में। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर? पॉइंट के बाद कुछ डिजिट होती हैं, तो वहाँ पर एग्जाम्पल फॉर आप समझिए 8 है। क्या है? ये 8 है। ये क्या है? 5 से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 5 से ज़्यादा है। अब 5 से ज़्यादा है तो हम पीछे वाले डिजिट पर, यहाँ पर 0 पर जो पीछे वाली डिजिट होती है, क्या होती है? जो पीछे वाली डिजिट होती है, लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट होती है, उस पर हम 1 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? उसके अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 ऐड करने के बाद 0.051 हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमने 1 ऐड कहाँ पे करा? 8 से पहले क्या लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में 0 था, 0 में हमने 1 प्लस कर दिया तो 1 हो गया। कितना आ गया? 1 आ गया। हमारा आंसर आता है 0.051 मोल्स पर लीटर। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, थैंक यू।